हे गाइस, अंकित हियर। और यार आज हम बात करने वाले कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स वगैरह पढ़े हैं, एरेज वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं एंड आप अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि यार किस तरीके से ये एचटीएमएल के साथ जुड़ती है एंड एचटीएमएल के एलिमेंट के साथ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू खेल सकते हैं। ये होता है एक्चुअल में, बताऊं होता है ये एक्चुअल में। तो ये हम कैसे करते हैं? और अगर आपने सुना है डॉम, डॉम क्या होता है तो पहले ही बता दूं कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंड डॉम हमको पावर देता है एचटीएमएल एलिमेंट का खेलने के लिए। और जब ये दोनों जुड़ते हैं ना तो मजा आता है। इट्स वेरी ग्रेट टू सी एवरीथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे हम चीजें करेंगे एंड कैसे आगे चीजें होंगी बेसिकली। ठीक है, तो यार फर्स्ट यार मेरे पे एक खाली प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिसको बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, मान लो मैं होम डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल बनाता हूँ और अपना बॉयलर प्लेट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, एंड मैंने H1 पे लिखा, H1 के अंदर लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट बेसिकली। ठीक है, एंड या तो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट हम हमारा सीधा स्क्रीन के सामने लिखा गया है, राइट। अब अगर आपने अभी तक स्क्रिप्टिंग वगैरह सीखी है, थोड़ी बहुत सीखी है, तो फिर मैं बता दूं कि हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट लगानी पड़ती है एंड अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे चला सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चला सकते हैं। मान लो मैं लेट्स से लेट a इक्वल्स टू 90 करता हूँ, लेट b इक्वल्स टू 10 करता हूँ एंड लेट आंसर विल बी माई a प्लस b, राइट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को कंसोल पे प्रिंट करा दूं, console.log ans, क्लियर। अब मैंने कंसोल पे ans लॉग कराया तो कहां पे आना चाहिए, मेरा कंसोल पे आना चाहिए। मैं इसको सेव कर दिया, मैंने पर्टिकुलरली इसको सेव करा और मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ अपना। तो इंस्पेक्ट पे यार देखो मेरे क्या आ रहा है, कंसोल पे 100 मेरा प्रिंट हो रहा है, 100 मेरा बेसिकली कंसोल पे प्रिंट हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मेरा कंसोल पे प्रिंट हुआ है 100 और जो यूजर आएंगे मेरे पे वो कंसोल खोल कर तो देखेंगे नहीं, राइट। कि अगर मान लो मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ ऊपर और कोई बटन इक्वल्स टू पे क्लिक करता है तो सिंपल सी बात है, यूजर हमारा कंसोल खोल के तो आंसर देखने वाला नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज को कैसे डील करनी है, इस पर्टिकुलर चीज से कैसे डील करनी है कि भाई हम हम बेसिकली इस तरीके से अपने वेब पेज को डिजाइन करें कि कभी हम क्लिक करें तो उस पर्टिकुलर इवेंट पे कुछ हो, कुछ पर्टिकुलरली हो, उस पर्टिकुलर इवेंट पे कुछ हो, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो उस इवेंट पे कुछ हो। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं यार डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है बेसिकली। तो अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि इन दोनों को मिला के हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्चुअल में एलिमेंट्स के साथ खेल सकते हैं। एलिमेंट इन अ सेंस, इस एलिमेंट के साथ हम खेल सकते हैं, कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है यार, सो यार बेसिक है। मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, सिंपल बटन है एंड लेट्स से इसके नीचे लिखते हैं क्लिक मी करके मैंने बनाया, क्लियर। अब क्लिक मी करके मैंने बताया तो मेरे यहाँ पे आएगा बटन क्लिक मी करके, राइट। अभी तक कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सा कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको एक फंडामेंटल चीज पता होगी इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है, उसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, आपको एक सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने फंक्शन लिखा, लेट्स से प्रिंट मी करके नाम मैंने फंक्शन लिखा और इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके अंदर सिंपल सा कंसोल और लॉग पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट मी प्रिंट होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट मी, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, राइट। या अब हम क्या करने वाले हैं, जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तब हम इस फंक्शन को, तब हम इस बेसिक फंक्शन को क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, अब मैं करने वाला हूँ क्या, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक अब कौन सा फंक्शन चलेगा हमको ये बताना है उसके आगे। तो कौन सा फंक्शन चलेगा, प्रिंट मी फंक्शन चलेगा, इसको फंक्शन की तरह हम लिख लेते हैं, क्लियर। मैंने इसको रिफ्रेश करा, कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वैसे ही मेरा कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो देखो मेरा कंसोल पे क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट हुआ है, प्रिंट में प्रिंट हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो ये पहला हमारा इंटरेक्शन है बेसिकली एक एचटीएमएल एलिमेंट
और जावास्क्रिप्ट के बीच में। किस तरीके से कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, एक प्रॉपर फंक्शन बनाया, और उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करा, हमने उसको एग्जीक्यूट करा एक HTML एलिमेंट के थ्रू। बेसिक HTML एलिमेंट है, उस पर क्लिक करने पे हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन रन करा, जो फंक्शन किसके अंदर लिखा गया, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन लिखा गया। ठीक है, अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी क्वेरी ये आती है हमारे पास कि ये तो हमने कर लिया कि भाई हमने फंक्शन बनाया और कंसोल पे हमने लॉक कर लिया। कंसोल पे लॉक करने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक, जैसे कि होता है कि मान लो हम किसी और एलिमेंट के साथ खेल सकते हैं, या किसी और एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, टारगेट करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी हद तक, किसी भी हद तक। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊंगा इसका। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस H1 की एक आईडी बनाई, एक पर्टिकुलर आईडी बनाई इस H1 की, और इस H1 का आईडी मैंने H1 ही, बेसिकली इसको मैंने आईडी दी। क्लियर? मान लीजिए मैं जब भी मैं फंक्शन को क्लिक करूंगा, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा बेसिकली, तब मेरे को ये वाला फंक्शन चलेगा। अब ये वाला फंक्शन क्या करके देगा मेरे को, पहले मेरे को करना है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, यानी कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर निकाल देना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मेरे को एक वेरिएबल के अंदर लेकर आना है। लेट्स से लेट h1, मान लो मैं उस वेरिएबल का नेम देता हूं h1, और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमको क्या करना है, जो एलिमेंट हमारा, उस एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर हमने रख देना। किस तरीके से रखेंगे यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड अब एलिमेंट की आईडी का नाम, बेसिकली एलिमेंट की आईडी का नाम है हमारे पास है h1 है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा एलिमेंट उठ के हमारे पास आ गया, यानी कि इस बेसिक एलिमेंट के साथ मैं छेड़खानी कर सकता हूँ, अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। किस तरीके से, सिर्फ इस h1 वेरिएबल के साथ, इस h1 वेरिएबल को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके मैं पूरे के पूरे एलिमेंट को मैनिपुलेट करता हूँ। यहाँ पे किस तरीके से मैं आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आगे क्या करेंगे, हम सिंपल सा प्रिंट करेंगे console.log h1। मैंने सिंपल सा क्या करा है, h1 को प्रिंट करा है। ठीक है, अब मैं करूंगा, मैंने बेसिकली इसको रिफ्रेश करा, अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा दिया, तो हमारे पास पूरा का पूरा एलिमेंट आके प्रिंट हो गया, पूरा का पूरा एलिमेंट आके प्रिंट हो गया। अब मैं इसके ऊपर अपना माउस ले आता हूँ, देखो हॉवर हो रहा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे पास, राइट। किस तरीके से हॉवर हो रहा है, जो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट था उस तरीके से वो हॉवर हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि हमने पूरा का पूरा एलिमेंट जो है एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब इसकी पावर को अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे एक वेरिएबल के अंदर है, और इस एक वेरिएबल को हम किसी तरीके से चेंज कर पाए तो हमारा एलिमेंट भी चेंज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम चेंज कर पाए तो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज होने वाला है। अब किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उस टेक्स्ट को हम बदलना चाहते हैं। मान लीजिए हम टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है h1, जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास रखा हुआ, और इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, बेसिकली इसका इनर टेक्स्ट हम बदल देंगे। इनर टेक्स्ट क्या करेंगे, यू जस्ट क्लिक मी, बेसिकली यू जस्ट क्लिक मी, दैट्स द फंडामेंटल थिंग, कि भाई अब जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेगा, हमारा ये टेक्स्ट हटके, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट हटके, ये टेक्स्ट वहां पे क्या जाएगा, लिख लिया जाएगा, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये करा मैंने। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखना जैसे मैंने क्लिक करा क्या आ गया, जो हमारा दूसरा वाला टेक्स्ट था वो उस पहले वाले टेक्स्ट के ऊपर रख दिया गया, राइट। सिंपल सी बात यह है कि हमने एक फंक्शन चलाया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद, जो एक बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद हमने एक पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलाया। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हमने करा, उस ऊपर वाले एलिमेंट यानी कि इस एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर पकड़ लिया, पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर रख दिया, पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब उस वेरिएबल को चेंज करने पे हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको चेंज करा है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वैसे क्या हो रहा है, हमारे पास ये एलिमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को इस एलिमेंट को चेंज नहीं करना है, इसके अंदर की चेंज नहीं करनी है, बल्कि इसकी स्टाइलिंग को चेंज करना है, इसके अंदर की जो हमारे पास CSS है उसको चेंज करना है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए एक बेसिक फंडामेंटल चीज आती है, h1 डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर हम कोई भी CSS प्रॉपर्टी रख के उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका कलर कर देता हूँ अभी के लिए,
रेड। सिंपल है, मैंने इसका कलर क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है रेड पे। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। देखो मैंने क्लिक करती क्या हो गया, इसका कलर रेड हो गया। तो सिंपल है। तो ये बेसिक वीडियो थी, एक बेसिक वीडियो थी कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं वो ब्रिज बनाने के लिए, ताकि हम HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकें किसी तरीके से प्रोग्रामिंग लॉजिक के थ्रू। लॉजिक इस प्रोग्रामिंग का है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का बेसिक लॉजिक है। बेसिक जावास्क्रिप्ट के लॉजिक के थ्रू हम एलिमेंट यानी कि HTML के बेसिक एलिमेंट को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये ये हमने आज सीखा, एक बेसिक चीज सीखी है। अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और अगर आपको इसके आगे भी, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो इसके आगे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इट डाउन। बेसिकली गुड गुड नाइट।